युद्ध का असर पड़ेगा क्या? क्योंकि महंगाई भी हो रही है, सब जगह माहौल युद्ध का ही चल रहा है, चर्चा चुनाव की कम लगता है आपको बंगाल चुनाव में, असम में, बाकी राज्यों में ये मुद्दा एक हो सकता है युद्ध का या इसके असर का? देखिए मानक, मैं इसलिए जो है वो गंभीर नहीं हूं, युद्ध हो रहा है इसलिए गंभीर हूं क्योंकि मैंने ईद के मौके पर जबरदस्त खाना खा लिया, एकदम यहां तक आ गया है आवाज भी नहीं निकल रही है मुझसे। अच्छा देखिए युद्ध कहीं भी हो, युद्ध तो हमेशा विनाशकारी होता है, युद्ध का कोई हल कभी नहीं होता, युद्ध कभी किसी समस्या का हल नहीं होता। लेकिन जाहिर सी बात है, चूंकि युद्ध हो रहा है तो उसका हमारे जो 5 राज्यों के विधानसभा के चुनाव है उसका असर होगा और उस पर राजनीति भी होगी और उसको एक तरीके से नैरेटिव भी कसने की कोशिश की जाएगी। लेकिन इसका कोई खास असर पड़ेगा मुझे ऐसा लगता नहीं है। और मुझे क्योंकि युद्ध ईरान में हो रहा है और उसका बंगाल के चुनाव में क्या फर्क पड़ेगा, असम में चुनाव में क्या फर्क पड़ेगा मुझे लगता नहीं। वहां के चुनाव जो वहां के लोकल मुद्दे होंगे उनके ऊपर होगा और जिस तरीके से मोबिलाइजेशन तमाम राजनीतिक पार्टियां करेंगी उसके ऊपर होगा और साथ ही साथ। तो दोस्तों स्वागत है आज की वीडियो में। दोस्तों आज की डिबेट बहुत ही मज़ेदार होने वाली है और डिबेट को लास्ट तक देखिएगा तो मज़ा आएगा। चलिए बिना समय गंवाए वीडियो को चालू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए डिबेट को चालू करते हैं और साथ में बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आशुतोष, ये युद्ध के बीच चुनाव हो रहा है, युद्ध का असर पड़ेगा क्या? क्योंकि महंगाई भी हो रही है, सब जगह माहौल युद्ध का ही चल रहा है, चर्चा चुनाव की कम लगता है आपको बंगाल चुनाव में, असम में, बाकी राज्यों में ये मुद्दा एक हो सकता है युद्ध का या इसके असर का? देखिए मानक, मैं इसलिए जो है वो गंभीर नहीं हूं कि युद्ध हो रहा है, बल्कि इसलिए गंभीर हूं क्योंकि मैंने ईद के मौके पर जबरदस्त खाना खा लिया, एकदम यहां तक आ गया है आवाज भी नहीं निकल रही है मुंह से। अच्छा देखिए युद्ध कहीं भी हो, युद्ध तो हमेशा विनाशकारी होता है, युद्ध का कोई हल कभी नहीं होता, युद्ध कभी किसी समस्या का हल नहीं होता। लेकिन जाहिर सी बात है, चूंकि युद्ध हो रहा है तो उसका हमारे जो 5 राज्यों के विधानसभा के चुनाव है वहां उसका असर होगा और उस पर राजनीति भी होगी और उसको एक तरीके से नैरेटिव भी कसने की कोशिश की जाएगी। लेकिन इसका कोई खास असर पड़ेगा मुझे ऐसा लगता नहीं है। और मुझे क्योंकि युद्ध ईरान में हो रहा है और उसका बंगाल के चुनाव में क्या फर्क पड़ेगा, असम के चुनाव में क्या फर्क पड़ेगा मुझे लगता नहीं। वहां के चुनाव जो वहां के लोकल मुद्दे होंगे उनके ऊपर होगा और जिस तरीके से मोबिलाइजेशन तमाम राजनीतिक पार्टियां करेंगी उसके ऊपर होगा और साथ ही साथ जो एंटी इनकम्बेंसी होगी वो भी अपने आप पे असर डालेगा। ठीक है, समझिए। मैं आशुतोष आप सही, ठीक है, मैं कुछ हद तक आपसे सहमत भी हूं, लेकिन क्या आपको लगता है कि खमेनी की हत्या के बाद यहां जो मुस्लिम समुदाय में एक नाराजगी थी, फिर हिंदुस्तान की सरकार का शुरू में जो इजराइल की तरफ थोड़ा सा झुकना था, लगता है आपको कि मुस्लिम समुदाय में कुछ ये एक फैक्टर हो सकता है या विपक्षी दल इसका फायदा उठा सकते हैं? नहीं, उसका एक काउंटर सवाल ये हो सकता है, क्या यूजीसी की जो गाइडलाइंस आई थी उसकी वजह से अपर कास्ट नाराज होगा? देखिए ये बहुत सिंपलिस्टिक मुद्दे होते हैं और उस वक्त तक के मुद्दे होते हैं। ईरान में युद्ध हो रहा है तो यहां का मुसलमान उससे क्यों जुड़ेगा या क्यों जुड़ना चाहेगा? अच्छा ठीक है, उसकी अपनी एक नाराजगी है, शिया समुदाय का एक लगाव है ईरान के साथ, लेकिन इसका मतलब नहीं कि वो देशभक्त नहीं है। एक सेकंड, मेरा भाई ये कहने का बिल्कुल मतलब नहीं था कि वो देशभक्त नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूं सड़कों पर उतरे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, तो क्या मुस्लिम समुदाय में ये फैक्टर हो सकता है कि बीजेपी को वोट नहीं देना? वो तो वैसे भी नहीं देता है बीजेपी को, तो क्या कोई मुद्दा लामबंद हो सकता है क्या मुस्लिम समुदाय? किसी तरीके का कोई मुद्दा नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी का जो शासन है, भारतीय जनता पार्टी के प्रति उनका जो रवैया है, वो ईरान युद्ध ना भी होता तो भी वैसा ही होता, ईरान युद्ध है तो भी उसका वैसा ही होगा, उसमें कोई फर्क आने वाला नहीं है। ओके। भारतीय जनता पार्टी ने कभी इस बात को छुपाया भी नहीं है कि उनको मुस्लिम वोटरों की जरूरत नहीं है। एक नहीं, कई नहीं, सैकड़ों ऐसे बयान है और ये बहुत ही अपैरेंट है। ओके। तो इसलिए हिंदुस्तान का मुसलमान इस आधार पर तय नहीं करेगा कि भाई, मेरा तो साफ तौर पर कहना है कि हिंदुस्तान का चुनाव मुसलमान तय नहीं करता, हिंदुस्तान का चुनाव हिंदू तय करता है, चाहे वो असम हो चाहे बंगाल हो। अगर हिंदू अगर वोट नहीं देगा तो कौन सी सेकुलर पार्टी चुनाव जीत जाएगी? क्या मुसलमान होने के आधार पर क्या ममता बनर्जी का 30% नोट लेकर आए तो क्या बंगाल में जीत सकती है? वो नहीं जीत सकती, वो उनको हिंदू वोट चाहिए। तो हिंदुस्तान का चुनाव हिंदू तय करता है, हिंदुस्तान का चुनाव मुसलमान नहीं तय करता। यह एक बहुत बड़ा मिथ है जो लंबे समय तक बनाया गया है और जिस पर पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स की गई है। जैसे मुसलमान समाज के अपना एक वोटर प्रेफरेंसेस होते हैं, वैसे हिंदुस्तान के अपर कास्ट का एक वोटर प्रेफरेंस है, ओबीसी का एक वोटर प्रेफरेंस है, दलित का अपना वोटर प्रेफरेंस होता है। सब एक जैसा तो है नहीं। अब कहां रह गया आशुतोष प्रेफरेंस? आप कहां ओबीसी का कोई प्रेफरेंस रह गया है? ओबीसी बीजेपी को भी देता है, रीजनल पार्टीज को भी देता है, कुछ कांग्रेस को भी देता है, उसी तरह एससी एसटी खूब देता है बीजेपी को जम के वोट। अब कहां प्रेफरेंस रह गया भाई? आप उत्तर प्रदेश में आ जाइए ना, फिर आपको बताते हैं कौन किसको वोट दे रहा। मैं अभी आपको आंकड़े दिखा देता हूं, 2022, 2024, 19, 14, 17 सारे निकाल लीजिए। अगर लोकसभा के चुनाव में बीजेपी से ज्यादा समाजवादी पार्टी की सीटें आई तो ओबीसी वोटर ने दिया ना उनको वोट। भाई बीजेपी को तो अपर कास्ट भर भर के वोट देता, 80% से ज्यादा वोट देता है। हम इस पर चर्चा ही नहीं करते। हम मुसलमान वोटबंदी करता है इस पर चर्चा करते हैं, अपर कास्ट वोटबंदी करता है इस पर चर्चा नहीं करते। क्यों नहीं करते? तो करना। उत्तर प्रदेश में सीएसडीएस का डेटा यह कहता है कि 88% ब्राह्मण बीजेपी को वोट करते हैं, 84% जो ठाकुर छत्री जो है वो बीजेपी को वोट करते हैं और जो आपका बनिया समाज है, वैश्य समाज है, वो 82% वोट करता है। हमसे और मुसलमान समाज ने उत्तर प्रदेश के अंदर सीएसडीएस सर्वे के हिसाब से सिर्फ 70 या 72% इंडिया गठबंधन को वोट किया था।
तो अब मुस्लिम समाज से ज्यादा कट्टर तरीके से वोटिंग जो होती है अपर कास्ट कर रहा बीजेपी के लिए, हम उसकी चर्चा क्यों नहीं करते भाई? नहीं करनी चाहिए, और बिल्कुल करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के अंदर अपर कास्ट 19% है, 19 से 20% के आसपास है। ठीक। हम सिर्फ मुसलमानों को लेकर क्यों चर्चा करते हैं बार बार? अपर कास्ट के बारे में भी चर्चा करें ना कि अपर कास्ट कैसे वोट कर रहा है, उसका वोटिंग, वो क्यों बीजेपी को वोट करता है बार बार? क्यों उसके बीजेपी को वोट करने के पीछे कारण क्या है? यह भी तो चर्चा का विषय आप ही बता दीजिए ना क्या कारण है, आप मुझसे पूछ रहे हैं, आपको पता है? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो पूरी पॉलिटिक्स है वो मुसलमानों के खिलाफ पॉलिटिक्स है। अब इस पर आपत्ति हो सकती है लोगों को, लेकिन मैं तो साफ तौर पर कहता हूं, तो जो समाज बीजेपी को वोट करता है वो बीजेपी की पॉलिटिक्स को समझ के वोट करता है। मतलब कुछ भी सही बात यह है, उसमें कहीं बटपन तो लेकिन है ही नहीं किसी तरीके की। अब क्या ये भी ओवर सिंपलिस्टिक एक असेसमेंट नहीं है आशुतोष कि जो भी आदमी बीजेपी को वोट कर रहा है वो बीजेपी की एंटी मुस्लिम पॉलिसीज को सपोर्ट करता है? मैंने ये नहीं कहा, चल झूठा। मैंने कहा वो बीजेपी के इस पॉलिटिक्स को समझते हुए वोट करता है। मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि वो बीजेपी के एंटी मुस्लिम पॉलिटिक्स को लेकर वोट करता है। बोलिए पंडित जी, इतने कट्टर क्यों हैं आप बताइए? ये अगला वर्ग जो है इतना कट्टर क्यों है कि सिर्फ बीजेपी को वोट करता है? मानक नो, एक मिनट, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि हिंदुस्तान का अपर कास्ट कट्टर है। आपने कट्टर शब्द का इस्तेमाल किया अभी मैं आपको कोट कर रहा हूं ना, मैंने ये कहा, मैं फिर सुन लीजिए, मैं फिर से कह देता हूं, मैंने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी का जो वोटर है, जो अपर कास्ट वोटर है, वो भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिक्स को समझकर वोट करता है। और वो बीजेपी के साथ कट्टरता, मैंने आपको कोट किया भाई, मैंने आपको मिसकोट नहीं किया, आपने कट्टर शब्द का इस्तेमाल किया। और नहीं तो क्या? हर्षवर्धन जी बोलिए पंडित जी। कहां से शुरू करूं? सबसे पहले तो ये कि नया मुल्ला ज्यादा प्याज खाता है। तो आशुतोष को सेकुलर दिखने के लिए आज ईद पे इतना खा लिया जैसे रोज भूखाए घूमते हैं और पेट खाली करके घूमते हैं। बड़ा विचित्र है ये, मतलब ये सेकुलर फ्रॉड सेकुलरिज्म ऐसा हावी है कि डिबेट में कह रहे हैं कि ईद पे इतना खा लिए कि बोला नहीं जा रहा। खैर अच्छा है, ये वो चाहते हैं, उनकी वही छवि चाहते हैं, वो अच्छा है, आजकल ये चल रहा है। दूसरा ये है कि कितना सुंदर तरीके से उन्होंने बोला और मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण इतना, ठाकुर इतना, बनिया इतना, सब उन्होंने बता दिया। तो जैसे मुसलमान कुछ बच के भाजपा को वोट दे देता है, वैसे कुछ बनिया है जो आशुतोष जी जैसे, जो भाजपा के साथ नहीं खड़े होते। क्योंकि जाति की बात कर रहे हैं तो मैं कर रहा हूं, नहीं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। हमारे वरिष्ठ हैं, जाति की बात करूं उनकी, ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता मुझे। लेकिन चूंकि उन्होंने ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया इनका नाम ले लेके कहा, अब भारतीय जनता पार्टी को देश में क्या पिछड़ों का मत नहीं मिलता है? भाजपा तो हिंदू बात करती है ना, लेकिन आशुतोष जी ने कितने सुंदर तरीके से कहा और गलती से उनसे कट्टर वाला निकल गया, आपने पकड़ लिया। तो उनका अरे मैसेज ना गलत चला जाए, तो अपनी छवि का ख्याल आ गया। राजनेताओं से अधिक अभी आशुतोष जी अपनी छवि का ख्याल, खैर पहले राजनेता रहे हैं तो मैं तो कहता हूं राजनीति जाती नहीं है, हमारी तो शुभकामनाएं भी आगे के लिए भी। लेकिन मूल बात क्या है, कितना भी बड़ा विद्वान पत्रकार हो, वो मुसलमान बोलता है और हिंदू जाति में बोलता है। बात तो सही है। कभी वो मुसलमानों में जाति में नहीं बोलता। मैंने आज तक टीवी डिबेट में नहीं देखा, जैसे ही आता है वो कहता है मुसलमान, फिर कहता है ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, अगड़ा, पिछड़ा, दलित। ये क्या है भाई? और आप सोचिए ना, आप लोग ये बोलते बोलते इतना आपने बता दिया कि जो दर्शक है, जो मतदाता है, जो अलग अलग समाज के लोग सब समझ गए हैं, अब ये वाला चलता नहीं है। और फिर आप कहते हैं आप लोग दूसरी डिबेट लेकर आएंगे कि मुसलमान को पिछड़े में क्यों नहीं शामिल कर रहे हो भाई? वहां भी तो पिछड़े लोग हैं, कितने गरीब लोग हैं, दोनों कैसे चलेगा भाई? और ये स्थिति तभी उत्पन्न होती है जब नया मुल्ला ज्यादा प्याज खाता है। जब वो डेटा की बात कह के डेटा छोड़ सबकी बात करता है। और तो फिर मैं आपसे डायरेक्ट पूछ लेता हूं, चुनाव, मैं आपसे डायरेक्ट पूछ लेता हूं फिर, क्या मुस्लिम ईरान वाले युद्ध को सोचकर समझकर हिंदुस्तान के 5 राज्यों के चुनाव में वोट करेगा? क्या प्रभावित होगा उससे? क्या नहीं, यहां मैं आशुतोष जी से सहमत हूं। वो पहले से ही वैसे ही वोट करता है। ईरान वो से उसको नहीं, वो तय करके बैठा हुआ है। अब उसके लिए कट्टर पता नहीं आशुतोष जी कहते हैं कि नहीं कहते हैं, लेकिन वो तय करके बैठा हुआ है, उसकी लाइन क्लियर है। और मुझे लगता है कि ये सबका लोकतंत्र में अधिकार है। लेकिन ये सवाल हम लोग बार बार पूछें कि अच्छा ये बताइए, चलो ठीक है, गाजा में बड़ी चिंता है, ईरान में बड़ी चिंता है, भारत में डेवलपमेंट को लेकर मुसलमान धरना प्रदर्शन क्यों नहीं करता भाई? पश्चिम बंगाल में फैक्ट्रियां बंद हो गई, वहां के लोगों के रोजगार खत्म हो गए। पहले हमारे उत्तर प्रदेश से ज्यादातर लोग बंबई और दिल्ली और दूसरी जगह जाने के बजाय कलकत्ता जाते थे। हर परिवार में 3 पीढ़ी पहले, 2 पीढ़ी पहले अगर कोई गया है काम करने तो कलकत्ता गया है। क्यों नहीं जाते भाई? अब फैक्ट्रियां बंद हो गई, आज तक उसकी चर्चा हमने विद्वानों को टीवी पर करते हुए देखा ही नहीं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप।
कहीं न कहीं देश के मुसलमानों को लगता है कि हमारी पार्टी कांग्रेस से टूटे तो कोई ऐसा वर्ग पकड़ते हैं जो देश, मतलब उनको नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स मुसलमानों को नहीं चाहिए। ऑलराइट, कुछ कहना चाह रहे हैं, आगे बढ़ जाएं। आशु बोलिए जल्दी से। हाँ। और अगर भारतीय जनता पार्टी की कैबिनेट में, भारतीय जनता पार्टी की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में अगर एक भी मुसलमान नहीं होगा और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी कहती मैं इंक्लूसिव पॉलिटिक्स करता हूं, सबको साथ लेके चलता हूं, ये तो एक तरीके से झूठ हुआ ना। सच्चाई तो बिल्कुल अलग है। हिमंता बिश्वा शर्मा क्या वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में अपना राय ज़रूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और ऐसा वीडियो देखने के लिए इस चैनल से जुड़ जाइए और ऐसा नए डिबेट वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।